अस्सलाम वालेकुम। इसी नॉलेज के साथ मैं हूँ मोहम्मद रिजवान। धोबी की बीवी बादशाह के महल में काम करती थी और बहुत खुश नजर आ रही थी। तो मलका ने पूछा कि आज इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? तो धोबन ने जवाब दिया कि मलका आलिया, आज धन्नु की पैदाइश हुई है। मलका ने मिठाई पेश करते हुए कहा कि ये लो, इस खुशी में मिठाई खाओ। इतने में बादशाह सलामत महल में दाखिल हुए तो मलका को खुश देखकर पूछा कि मलका आलिया, आज इतनी खुश क्यों नजर आ रही हैं? तो मलका ने कहा, सुल्तान ये ले मिठाई खाएं, आज धन्नु पैदा हुआ है तो इस खुशी के मौके में खुश होना चाहिए। बादशाह को बीवी से बहुत मोहब्बत थी तो उसने दरबान से कहा कि मिठाई मेरे पीछे पीछे बाहर ले आओ। जब बादशाह बाहर दरबार में आया तो वजीरों ने बादशाह सलामत को खुश देखकर वाह वाह की आवाजें लगाना शुरू कर दी। तो बादशाह मजीद खुश हुआ और कहा कि मिठाई सब में बांट दो। तो मिठाई सब में बांटी गई। तो मिठाई खाते हुए वजीर आजम ने पूछा कि बादशाह सलामत, ये मिठाई किस खुशी में बांटी जा रही है? बादशाह ने कहा कि आज धन्नु पैदा हुआ है। एक मशीर ने चुपके से वजीर आजम के कान में पूछा कि ये धन्नु आखिर है क्या? वजीर आजम ने हिम्मत करके पूछा कि बादशाह सलामत, आखिर ये धन्नु है कौन? तो बादशाह सलामत पहले थोड़े घबराए और फिर परेशानी के आलम में जवाब दिया कि मुझे तो इल्म नहीं है कि ये धन्नु कौन है। मेरी बीवी आज खुश थी तो मैंने उससे खुश होने की वजह पूछी तो उसने कहा कि आज धन्नु पैदा हुआ है तो मैं उसको खुश देखकर उसके साथ खुश हो लिया। बादशाह सलामत दरबार से घर वापस आए और मलका आलिया से पूछा कि आखिर ये धन्नु कौन है? तो मलका आलिया ने जवाब दिया कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे तो इल्म नहीं। आज धोबन खुश थी तो मैंने उससे खुशी की वजह पूछी तो उसने कहा कि आज धन्नु पैदा हुआ है। धोबन को दरबार में बुलाया गया। उससे मलका आलिया ने पूछा कि तेरा सत्यानाश हो, आखिर ये धन्नु है कौन जिसकी खुशी में पूरी सल्तनत में मिठाइयां बांटी जा रही हैं? तो धोबन ने जवाब दिया कि मलका आलिया, ये धन्नु हमारी खोती का बच्चा है जो कल पैदा हुआ है। तो नाज़रीन, ये सारा कुछ जो कुछ हुआ ये खबर की तस्दीक ना करने की वजह से हुआ कि सारी सल्तनत में मिठाई तकसीम करने के बाद मालूम हो सका कि जिसकी खुशी में मिठाइयां बांटी जा रही हैं वो धन्नु तो खोती का बच्चा